राधे राधे मित्रों, वरुथेनी एकादशी 2026 में कब है? 12 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल। भूल कर भी एक काम ना करे, व्रत पर भूल कर किया गया छोटा सा भी कार्य आपके जीवन पर बड़े बदलाव ला सकता है। इसीलिए भक्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि वरुथाना एकादशी का सही मुहूर्त क्या रहता है, किस समय पूजा करें भक्तों, और वह कौन सी एक गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वरुथनी एकादशी का सही नियम हो और वरुथनी एकादशी का व्रत करते हो सही विधि के साथ, तो आपके घरों पर उन्नति और तरक्की हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं? क्यों उनके घर में पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो सीधे माता लक्ष्मी को नाराज कर देती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि साल में ऐसा एक दिन आता है जिस दिन की गई छोटी सी गलती आपके जीवन में दरिद्र, कंगाली और दुख ला सकती है, तो क्या आप सावधानी नहीं हो जाओगे? भक्तों, वह पवित्र दिन होता है विरुथिनी एकादशी, जो साल में एक बार ही आती है। और 2026 में विरुथिनी एकादशी को लेकर असमंजस की संख्या बनी हुई है कि 12 अप्रैल को मनाया जाएगा या फिर वरुथनी एकादशी 13 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। तो भक्तों, मैं क्लियर ही बता देता हूँ, इस साल 2026 में वरुथनी एकादशी का त्यौहार 12 अप्रैल 2026 को पड़ रही है। यह दिन इतना पवित्र है कि अगर इससे सही तरीके से व्रत और नियमों का पालन किया तो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि आ सकती है। लेकिन अगर आपने एक भी बड़ी गलती कर दी तो वही दिन आपकी किस्मत को भी बिगाड़ सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वरुथनी एकादशी का महत्व और उस दिन क्या नहीं करें, क्या करें भक्तों, और सबसे जरूरी वह एक काम जो भूल कर भी नहीं करना है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन वरुथनी एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में श्री विष्णु की विशेष आशीर्वाद मिल सकता है। भक्तों, पुराणों में लिखा है इस व्रत के हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलते हैं। जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है भक्तों, और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना बिल्कुल वर्जित माना गया है। जी हाँ भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपने इस दिन चावल खा लिया तो समझिए आपका व्रत व्यर्थ हो गया। मान्यता है कि चावल में पाप का वास होता है, इसीलिए एकादशी के दिनों पर चावल नहीं खाया जाता है। अगर चावल में खाते हो तो वह दरिद्र का भी कारण बन सकती है। उस दिन उसे खाने से दरिद्र आती है भक्तों, इसलिए उस दिन चावल का सेवन ना करें। घर में आर्थिक संकट बढ़ सकती है और घरों पर बीमारी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अगर आप सच में अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो इस एक गलती को भूल कर भी मत करना। भक्तों, उस दिन क्या करें? एकादशी के दिनों पर सुबह जल्दी उठें और स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें भक्तों, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, एक दीपक जला दें, उसके साथ एक मंत्रों का बोलें। कहा जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाते समय अगर आप एक मंत्रों का जाप कर लेते हो तो भगवान विष्णु आपके जीवन पर सदा आशीर्वाद बनाए रखती है। भक्तों, वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे पूरे 108 बार बोले भक्तों, या फिर 11 बार भी बोल सकते हैं। पूरे दिन फलाहार करें, गरीबों को दान दें। भक्तों, कहा गया है कि एकादशी के दिनों पर दान देना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए उस दिन दान जरूर दें।
भक्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जीवन पर देखने को मिले, तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट आप माता लक्ष्मी के लिए जरूर कीजिएगा। साथ में अपने राशियों को भी लिखिएगा, क्योंकि आपके जीवन पर चल रहे दरिद्र कंगाली को भी बताते हैं। भक्तों, यह 5 गलतियां ऐसे हैं जो कि एकादशी के दिनों पर नहीं करनी चाहिए। उस दिन सबसे पहले किसी से झूठ ना बोले। भक्तों, कहा गया है कि एकादशी के दिनों पर झूठ बोलना महापाप माना गया है, इसलिए एकादशी के दिनों पर किसी से झूठ ना बोलें। भक्तों, किसी से गुस्सा ना करें। कहा गया है कि एकादशी के दिनों पर गुस्सा करना वो भी वर्जित मानी जाती है और उससे पाप लग सकता है, इसीलिए एकादशी के दिनों पर किसी से गुस्सा ना करें। भक्तों, तीसरी गलती, किसी का अपमान ना करें। कहा गया है कि एकादशी के दिनों पर सब पे भगवान का आशीर्वाद मानी जाती है। उस दिन अगर आप किसी को अपमान कर देते हो तो वह दरिद्र कंगाली का भी कारण बन जाती है, इसीलिए उस दिन किसी का अपमान ना करें। भक्तों, मांस या सेवन का करना। चौथा गलती, अगर मांस मछली का सेवन करते हो तो यह भी महापाप के लिस्ट पर आता है और वह दरिद्र कंगाली को लेकर आती है। इसीलिए भक्तों, उस दिन मांस मछली का सेवन ना करें। मांस मछली का सेवन वर्जित माना गया है। भक्तों, शराब का सेवन करना। भक्तों, 5वीं गलती, अगर आपने शराब का सेवन कर लिया तो वह व्यर्थ चला जाएगा व्रत, और उसमें आपको बहुत बड़ा दोष भी लग सकता है। पितृ दोष लगते हैं, सर्प दोष लगते हैं, शनि दोष लगता है, इसीलिए उस दिन शराब का सेवन ना करें। भक्तों, जो कोई भी शादीशुदा महिला या पुरुष इन नियमों के साथ एकादशी व्रत को करता है, उसके जीवन पर कई प्रकार के आपदाओं को खत्म कर देती है, इसीलिए उसे इन नियमों का पालन करना है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके अनजाने में बहुत पाप कर ली थी। वहाँ पर उन्होंने एक संत को देखा। उस संत ने इसको यही एकादशी का उपदेश दिया और कहा कि तुम एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ और नियमों के साथ जरूर करें। उसके साथ राजाओं ने गरीबों को दान दिया। कहा जाता है कि उसके बाद उसके जीवन से सारे पाप मिट गए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला। भक्तों, इस व्रत को करने से कुछ लाभ भी मिलते हैं। धन की वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्त हो जाओगे, घर में सुख संपत्ति आती है, बिजनेस में सफलता देखने को मिलेगा। इसीलिए भक्तों, यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में कभी गरीबी ना आए तो वरुऋथि एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करें। और सबसे ज़रूरी बात, चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भक्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सीताराम, हरे कृष्णा।